जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। महरिया लक्ष्मीबेन, 8 मार्च विश्व महिला दिन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दे रही हूँ और क्रांतिकारी जय भीम। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात मॉडल से। जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ सबका साथ तो नहीं है, लेकिन दलितों का विनाश विनाश है। तो ऐसे गुजरात मॉडल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं होगी कि यहाँ दलितों पे इतने अत्याचार होते हैं कि दलित शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते और उनको घोड़ी पर चढ़ने पर प्रताड़ित किया जाता है। अच्छी मूछें नहीं रख सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। और मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा गुजरात मॉडल वाइब्रेंट गुजरात है, विकसित है, गतिशील है। तो यहाँ किसकी गति है? सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति का ही उनको ही मज़ा है सिर्फ। और दलित, गरीब, आदिवासी, पिछड़े लोगों का तो सिर्फ विनाश ही विनाश है। ना उन्हें अच्छे रोजगार मिलते हैं, ना ही अच्छी शिक्षा मिलती है, ना ही अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कोई सोचता है। महिलाओं के बारे में जैसे बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी किन से बचाए? यही जो मौजूदा सरकार है उनसे ही बचानी पड़ती है। और सरेआम बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें आधी रात को लाके जलाया जा सकता है। अभी आपने वो हाथरस की घटना सुनी होगी। ये वही सरकार है जहाँ ऐसी घटनाएं घटती है और फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हैं जो दर्ज होती भी है तो उनको न्याय नहीं मिलता है। ऐसी एक घटना है गुजरात के ऊना की, जो 2016 में हुई थी। 2016 में ऊना के मोटा सामढ़ियाड़ा गांव करके एक गांव है, वहाँ बाबूभाई सरवैया और उनके जो बेटे हैं वसराम भाई सरवैया और दूसरे 2 भाई, उन चारों लोगों का व्यवसाय था मरी हुए पशुओं का चमड़ा उधेड़ना। तो वो लोग गाय का चमड़ा उधेड़ रहे थे, तो कुछ दबंगों ने आके, जो गौरक्षक, अपने आप को गौरक्षक बोल रहे थे, वो लोग आके उन चारों को सरेआम बाजार में ले जाके गाड़ी से बांध कर कपड़े निकाल के पीटा। और इतना पीटा कि वो लोग अधमुए मरे जैसी हालत हो गई उन लोगों की। और फिर भी सरकार को कुछ पता नहीं। जब ये वीडियो वायरल हुआ, उन लोगों ने ही ये वीडियो बना के वायरल किया। पुलिस के डंडों द्वारा उन लोगों को मारा गया। और फिर जब ये वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ तो सब लोगों ने ये वीडियो वायरल किया। तब वहाँ की सरकार, तब मुख्यमंत्री थी आनंदी बहन। तो उनको जब पता चला तो वो सब लोग फिर उनसे मिलने गए। फिर आनंदी बहन ने कहा कि हम आप लोगों को अच्छा मकान बना देंगे, आपके किसी एक बेटे को सरकारी नौकरी देंगे और आप अच्छी तरह जिए, उसके लिए कुछ खेती की ज़मीन देंगे। तो ज़मीन की बात तो एक तरफ रही, लेकिन नहीं उनको कुछ सुविधा अभी तक न दी। और उन अपराधियों भी, वो अपराध भी खुलेआम घूम रहे हैं, फिर भी उनको सज़ा नहीं हुई है। और मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने भी 2006 से एक मुहिम छेड़ी थी कि मुहिम में हम लोग ने ऐसी महिलाओं की जो गांव में रहती है, जो अशिक्षित है, उन लोगों को जागरूक करने का हम लोग काम कर रहे थे। और ज़मीन हमारा हक, वो ऐसा नारे के साथ जो बहनें थी जो दूसरों के खेत में जा रही थी और उनका यौन शोषण जो हो रहा था, कभी कभी छेड़ती हो रही थी, जो बड़े लोग हैं, साहूकार लोग, उनके खेतों में जाने से उन लोगों को बहुत सारी परेशानी होती थी। वो लोग जब भी बुलाते थे काम पे जाना पड़ता था, वो लोग जो भी वेतन दे रहे थे वो हमें लेना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी थी। तो फिर सब लोगों ने ज़मीन की मांग की और 2006 में हमको सरकारी ज़मीन मिली। हमारे 105 किसान हैं
और हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत के बाद ये ज़मीन ली है। और उसमें हम लोगों पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हम लोगों ने पहले बहुत सारा रास्ता रोको आंदोलन किया, फिर रेल रोको आंदोलन किया, राजधानी एक्सप्रेस रोकी। तो हमने बहरी मूंगी सरकार को अपने बारे में बताने के लिए कि हम बहुत सालों से 2006 से ज़मीन की मांग कर रहे हैं। हमारी ज़मीन पे जो दूसरी ज्ञाति के लोग हैं, दबंग जो थे, उनका कब्जा है। वो कब्जा खाली करके हमें ज़मीन खेती करने के लिए दीजिए, ताकि हम अपने आत्मसम्मान के साथ खेती करके अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने बेटों बेटियों को पढ़ा सके और अच्छी तरह ज़िंदगी जी सके। इसीलिए ऐसी मांग थी। फिर भी वो लोग के बहुत सारे हमारी कोशिशों के बाद भी हमें ज़मीन मिली नहीं खेती करने के लिए। तभी हमको ये कदम उठाना पड़ा, हमें राजधानी एक्सप्रेस रोकनी पड़ी। लेकिन उसमें हम पे केस हो गया है और आज भी हम मुकदमा हमारे पर है। वो हम लोग अदालत में हेयरिंग हो रही, तो हम लोग जा रहे हैं। तो जो गुजरात मॉडल है, जो मोदी जी बता रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कि गुजरात मॉडल में किसान सुरक्षित है, युवा है, उनको रोजगारी मिल रही है, तो ऐसी कुछ बात नहीं। यहाँ भी किसानों को बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यहाँ भी जो हमें जो भाव चाहिए वो पाक के मिल नहीं रहे हैं। किसानों को बिजली का जो बोल रहे हैं कि बिजली का बिल माफ़ किया जा रहा है, तो बिजली का बिल भी नहीं माफ़ किया जा रहा है। हमें अच्छी फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे। ऐसी चीज़ें हैं जो गुजरात में भी हो रही है। लेकिन ये गोदी मीडिया जो है वो सब ठीक है, सब ठीक है ऐसा ही बता रही है। तो यहाँ भी रोजगारी के प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य के प्रॉब्लम है, महिला कुपोषण के भी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य के, शिक्षण के। यहाँ शिक्षा का भी व्यापारीकरण हो गया है और ऐसी महंगी शिक्षा के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अभी इतने सारे समय का लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के बाद सभी लोग फ़ी कैसे भरेंगे। और ना ही हम अपने स्वास्थ्य के लिए वो अच्छी जगह बड़ी हॉस्पिटलों में अपना इलाज भी नहीं करवा सकते। तो जो मोदी जी का जो आइडियल सबको बता रहे हैं कि हमारा गुजरात मॉडल बहुत ही अच्छा है, यहाँ किसान को सबसे अच्छे दाम मिल रहे हैं, सभी लोग सुरक्षित है, सुखी है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और जो प्रॉब्लम्स है, जो लोग बोल रहे हैं उन पर वो लोग उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। अभी जो 8 तारीख को सभी लोग ने बोला था, भारत बंद का ऐलान दिया था, तो उसमें हमने लोगों ने भी कॉल दिया था कि हाँ हम भी इसका विरोध करेंगे, तो हमें भी नज़र कैद कर दिया गया था। इसीलिए जो लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी आवाज़ बाहर नहीं जा रही है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ एक एक्टिविस्ट थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनका भी हत्या हो गई है। वो लोग भी ज़मीन के जो दबंगों का जिन कब्जा था, वैसे लोगों को वो लोग आरटीआई करके सभी लोगों को बता रहे थे कि ये ज़मीन सरकारी है, ये ज़मीन सरकारी है, यहाँ दबंगों का कब्जा है। तो ऐसी ज़मीनों को निकाल के जो ज़रूरियातमंद है, जिनको असल में ज़मीन की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को ये ज़मीन दी जाए। लेकिन दबंगों का इतना सारा दबाव है सरकारों पे, पुलिस तंत्र पे, कि वो लोग हाँ दलितों की बात सुन नहीं रहे हैं। यहाँ शादी में दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, न यहाँ अच्छी मूछें रख सकते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अपने हक और लड़ाई की बात नहीं कर सकते। जो भी सरकार के सामने बोलता है उनको वो लोग उन पे झूठे केस दर्ज कर देता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। तो इस तरह गुजरात में भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये गोदी मीडिया जो है वो ऐसे लोगों की आवाज़ बाहर नहीं जाने देती, जो इस सरकार के सामने बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ हमें तकलीफ़ है, नहीं हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल रही है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो अभी उनको अभी बहुत सारी सरकारी नौकरियां की जगह खाली है,
फिर भी वहाँ भर्तियां नहीं की जा रही है। अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेज में अभी बहुत सारी सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई है। और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी पूर्ति जो अच्छी सुविधा दिए जाने चाहिए वो सुविधा, गरीब लोग तो ऐसे ही ऐसे मरते ही जा रहे हैं। और वो मोदी सरकार बार बार यही बता रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हमारी सरकार में सब लोग खुश है। बस बाहर से उनका जो गुजरात का मॉडल है, जो उन्होंने ऐसी हवाई वाली उनकी जो उनकी भाषा में बोलते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें जैसे करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात में भी बहुत सारे लोग हैं। और अभी जैसे क्या बोलते हैं, मेट्रो ट्रेन, हम लोगों गरीब लोगों को मेट्रो ट्रेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी झुपड़पट्टियाँ हटा के वहाँ मेट्रो ट्रेन लगा दी गई है। हमें मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए, हमें रोजगारी चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान की यहाँ नहीं है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि आप लोग मोदी जी के भाषण में वो अपने मन की बात कर रहे हैं वो मत सुनिए, हम लोगों की बात सुनिए। गुजरात में देखिए कि बहुत सारे लोग पीड़ित है, इस सरकार से पीड़ित है, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।